प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं। सो जी डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम पहले कविनेंट को स्टडी करेंगे, जिसका ज़िक्र हमें पैदाइश की किताब उसके पहले 3 अबवाब में मिलता है। अब इसको इन टाइटल किया है द कविनेंट ऑफ क्रिएशन। अब आप कुछ सोच रहे होंगे कि इसको तो एडमिक कविनेंट होना चाहिए था या कविनेंट विद एडम होना चाहिए था। वेल, उस पर भी हम थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़ी देर में हम बात करेंगे। मगर सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि पहला कविनेंट आपको पहले 3 अबवाब में मिलता है। और मैं आपको ये बात बता दूं, मैंने शायद पहले भी शेयर की हो या अगर नहीं शेयर की तो आपको इन पहले 3 चैप्टर्स में कविनेंट का वर्ड नज़र ही नहीं आता। There is no such word as covenant in these first 3 chapters। और एक बहुत बड़े स्कॉलर ठहरे हैं, प्रेस्बिटेरियन स्कॉलर हैं जॉन मुरे। तो जॉन मुरे कहते हैं कि कविनेंट विद एडम कहने के बजाय या एक एडमिक कविनेंट या कहने के बजाय उसे हम एडमिक एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं। हम कविनेंट ना कहें, हम उसे एडमिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी आदमी एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, एडमिक कविनेंट ना कहें, क्योंकि उसका मानना है कि कविनेंट हमेशा रिडेम्पटिव होता है। रिडेम्पटिव से मुराद जिसमें मखलसी हो, और ख़ास तौर पर अहद का लफ्ज़ सिर्फ उनके लिए मिलता है जिन्होंने सिन किया होता है। सो वो जॉन मुरे के मुताबिक कविनेंट हमेशा रिडेम्पटिव नेचर का होता है, और इसी वजह से सिर्फ उनके साथ बांधा जाता है जो गुनहगार होते हैं। और उस टाइम पे पहले 3 अबवाब में हम देखें तो उसमें तो आदम बेगुनाह है, और इसलिए वो इसके अलावा कई टर्म्स वो प्रपोज करता है, जैसे कविनेंट ऑफ लाइफ, कविनेंट ऑफ नेचर, और फिर कविनेंट ऑफ वर्क। वो कहते हैं ये तीनों होनी चाहिए अगर यूज़ भी करना है वर्ड कविनेंट। मगर मेरे जो प्रोफेसर हैं और जो मैं एग्री भी करता हूँ डॉक्टर श्राइनर के साथ, तो उनका मानना है कि अगर एडमिक कविनेंट नहीं कहना तो बेस्ट हल ये है द कविनेंट ऑफ क्रिएशन। द कविनेंट ऑफ क्रिएशन, क्योंकि ये फ्रेज ये 2 हिस्सों में आप देख सकते हैं। एक तो नंबर 1 ये रिडेम्पटिव हिस्ट्री में। अब रिडेम्पटिव हिस्ट्री क्या कि किस तरह से बाइबल की स्टोरी लाइन हमें पैदाइश की किताब से लेकर नई ज़मीन नए आसमान तक हमें एक नज़र आती है। किस तरह से खुदा अपने लोगों को बहाल कर रहा था, खुदा किस तरह से उनकी ज़िंदगियों में इन्वेस्ट कर रहा था, खुदा किस तरह से अपने काम को उनकी ज़िंदगियों में ज़ाहिर कर रहा था। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड रिडेम्पटिव हिस्ट्री। और अब ये कह सकते हैं दूसरा वजह ये फ्रेज़ यूज़ करने की है कि ये इंटीग्रेट हो जाता है, यानी मिल जाता है दूसरे कविनेंट्स के साथ, इंटीग्रेट्स विद अदर कविनेंट्स। जैसे इसके बाद आपको नूह का अहद नज़र आएगा, अब्राहम के साथ अहद नज़र आएगा, मूसा के साथ, इसराइल के साथ, दाऊद के साथ। तो ये एक इंटीग्रेट कर जाता है दूसरों के साथ। तो इसलिए उन्होंने इसको वर्ड यूज़ किया द कविनेंट ऑफ क्रिएशन, जिसके साथ मैं एग्री हूँ। आमीन। चलें जी, एविडेंस ऑफ क्रिएशन कविनेंट। अब इसके हम एविडेंस देखते हैं। और क्योंकि हमने पिछले लेसन में ये देखा इंट्रोडक्शन में कि कविनेंट में एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। एक रिलेशन या रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पर देखें तो इट वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड एडम एंड ईव। देयर वाज अ रिलेशनशिप। तो इसलिए हम इस कविनेंट को प्रूव भी कर सकते हैं, और इसकी डिफरेंट तरीक़ों से इसको प्रूव कर सकते हैं और डिफरेंट वजाहतें भी दे सकते हैं। नंबर 1 ये कि ये कविनेंट क्यों है।
नंबर वन ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कविनेंट कैन बी प्रेजेंट विद और विदाउट यूजेज ऑफ द वर्ड। यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ कविनेंट मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ कविनेंट मौजूद है, भले यहाँ पर कविनेंट का अहद का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ, अहद का लफ्ज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, मगर ज़रूरी नहीं है कि अहद का लफ्ज़ मौजूद हो तो ही वो अहद कंसिडर किया जाए। कॉन्सेप्ट मौजूद है तो इसका मतलब ये अहद मौजूद है। मेरे साथ हम पढ़ेंगे नहीं सारे का सारा, मगर आप देख लें दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब जी, दूसरा सैमुएल उसका 7वां बाब जी। तो जब आप दूसरे सैमुएल उसके 7वें बाब में आ जाते हैं तो एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ आपको, आप इसमें से अहद का लफ्ज़ निकाल के दिखाएं मुझे, ठीक है, इसमें अहद का लफ्ज़ कहाँ पर है। सो अल्टीमेटली दूसरे सैमुएल उसके 7वें बाब में अहद का लफ्ज़ भी मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसको कंसीडर करते हैं कि खुदा दाऊद के साथ अहद बांध रहा था कि तेरा तख्त अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा, मैं तेरी सल्तनत को कायम रखूंगा। तो दाऊद के साथ खुदा एक अहद बांध रहा है। यहाँ पर अहद का लफ्ज़ नहीं यूज़ किया गया, जिसे बराशी कहते हैं, बेरीत कहते हैं अबरानी में, और यूनानी में डियातिके कहते हैं। आपको ये लफ्ज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेरीत और डियातिके ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे इवन के सेप्टुएजेंट में भी हमें नहीं मिलते, मगर उसका कॉन्सेप्ट मौजूद है। सो अगर वर्ड है या वर्ड नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि अहद का कॉन्सेप्ट मौजूद ना हो। नो, देयर इज़ ऑलवेज प्रेजेंट। दूसरा, टेक्सचुअल एविडेंस हमें मिल जाता है कि ये अहद था जो आदम और खुदा के दरमियान बांधा गया, और उसका बेस्ट हमें हवाला मिलता है होजिया की किताब 6ठा बाब उसकी 7वीं है। निकालिए मेरे साथ होजिया की किताब उसका 6ठा बाब उसकी 7वीं है। सो कलाम पाक में यूँ लिखा है, लेकिन वो अहद शिकन आदमियों की मानंद हैं, उन्होंने वहाँ मुझसे बेवफाई की। अब यहाँ पर हमारी ट्रांसलेशन में दर हकीकत इसको इस तरह से जाहिर किया गया है आदमियों, मगर इसको जब आप अबरानी में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लफ्ज़ आया है आदम, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी एडम को जाहिर किया गया। तो ये हमें प्रूव देता है अहद शिकन यानी अहद तोड़ने वाले। सो कोई अहद था तो वो अहद तोड़ा गया ना। सो अल्टीमेटली हमें ये टेक्सचुअल एविडेंस मिलता है कि आदम के साथ खुदा ने अहद बांधा था। आमीन। तीसरी बात, हमने पिछले लेसन में पढ़ा कि 2 पार्टीज मौजूद होनी चाहिए, और यहाँ पर देयर वर 2 constituent elements for a covenant, और वो कौन है? यहाँ पर 2 पार्टीज मौजूद हैं जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया, खुदा है और आदम और अम्मा हवा। सो अल्टीमेटली इट वॉज अ कवेनेंट। आई मीन, चौथी बात जिसको प्रूफ करने के लिए एविडेंस इसका ये है कि कवेनेंट सिर्फ रिडेम्पटिव नेचर के अलावा भी हो सकता है। और मैं यहाँ पर जॉन मोरे जो इसके ताल्लुक से हमने पहले सीखा, मैं उसको निगेट कर रहा हूँ। वो ये है कि इट कैन बी विदाउट अ रिडेम्पटिव एस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले लेसन में मैरिज के ताल्लुक से, शादी के ताल्लुक से देखा। अब शादी में कौन सा जनाब आप उसमें मखलसी के पैगाम को ढूंढते हैं? नहीं ढूंढते, मगर शादी एक कविनेंट है। सो आपने इसको इधर से स्टडी करना है कि भले
अगर वहाँ पर रिडेम्पशन, वहाँ पे सिन नहीं था, फिर भी वो एक कविनेंट ज़रूर मिलता है हमें। आमीन। और मैरिज एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हमें मिल जाती है। पांचवें तरीके से आप इसको यूं भी प्रूव कर सकते हैं कि यू सी अ पैरेलल बिटवीन एडम एंड जीसस। आपको आदम और मसीह यीशु का कंपैरिजन नजर आता है। जब आप रोमियो के खत में जाए मेरे साथ, रोमियो 5वें बाब की 12वीं आयत से 19वीं आयत हम देखते हैं। रोमियो 5वां बाब उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत। बस जिस तरह एक आदमी यानी आदम, ये जहाँ पर भी लफ्ज आदमी आया उसको आदम लिख लें। पर जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमी में फैल गई, इसीलिए सब ने गुनाह किया। क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहाँ शरीयत नहीं वहाँ गुनाह महसूब नहीं होता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर बादशाही की, जिन्होंने आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मिसल था गुनाह ना किया। लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा का फजल और उसकी जो बख्शिश है, उसकी बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई बहुत से आदमियों पर ज़रूर ही इफरात से नाजिल होगी। और जैसा एक शख्स से गुनाह करने का अंजाम हुआ, बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सज़ा का हुक्म था। मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उसके ज़रिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश इफरात से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में ज़रूर ही बादशाही करेंगे। गर्ज जैसा एक गुनाह के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सब आदमियों की सज़ा का हुक्म था, वैसा ही रास्तबाजी का एक काम के वसीले से सब आदमियों को नेमत मिली, जिससे रास्तबाज ठहरा कर ज़िंदगी पाए। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहरे, उसी तरह एक की फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहरेंगे। आमीन। सो सिमिलर आइडिया पौलुस रसूल पहला करंथियों उसके 15वें बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत में बयान करते हैं। सो दोनों तरह की बोथ वर कविनेंट हेड्स, आदम और यीशु। सो इसलिए इट वॉज अ कविनेंट। छठा पॉइंट आपने याद रखना है, और ये आखिरी पॉइंट है। एविडेंस क्या है? खुदा ने जब नूह के साथ अहद बांधा तो उसने पिछले अहद को काटने दिया जो उसने आदम के साथ बांधा, बल्कि उस अहद को रीन्यू किया। जरा देखिए मेरे साथ, पैदाइशी किताब उसका 6ठा बाब उसकी 18वीं आयत। 6ठा बाब उसकी 18वीं आयत, और यहाँ पर यूं मरकूम है, पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा और तू कश्ती में जाना, तो तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां। अब आगे 9वें बाब की 9वीं आयत देखें, तो वहां पर ये फरमाते हैं, देखो मैं खुद तुमसे और तुम्हारे बाद तुम्हारी नस्ल से। उसके बाद 11वीं आयत देखें, मैं शॉर्ट ही पढ़ रहा हूँ, मैं उस अहद को तुम्हारे साथ कायम रखूंगा कि सब जानदार तूफान के पानी से फिर हलाक ना होंगे। उसके बाद जरा देखें 17वीं आयत भी, ये 9वें बाब की 17वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। बस खुदा ने नूह से कहा कि ये अहद का निशान है जो मैं अपने और ज़मीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। सो जब खुदा ने नूह के साथ अहद बांधा तो वो उस कविनेंट को
द कविनेंट रिन्यूअल, तो वो उस कविनेंट को रिन्यू कर रहा है, कट नहीं कर रहा, वॉज नॉट कटिंग। सो इट वॉज अ कविनेंट, इट वॉज अ कविनेंट, और इस कविनेंटल नेचर के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स जिसके वसीला से आप ये बयान कर सकते हो कि आप प्रूव कर सकते हो कि खुदा ने आदम के साथ एक अहद बांधा था। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कविनेंट अगर मौजूद है तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे कविनेंट का वर्ड यूज़ किया गया हो। टेक्सचुअल रेफरेंसेस जैसे होजिया छठे बाब की 7वीं आयत, उसके बाद 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स या 2 पार्टियाँ मौजूद हैं, खुदा भी है, आदम और हवा भी है। इसी तरह से ज़रूरी नहीं कि कविनेंटल नेचर, कविनेंट सिर्फ रिडेम्पटिव एस्पेक्ट से ही बांधा जाए। मैरिज की एग्जांपल में मिलते तो ये भी एक कविनेंट है। फिर आदम और यसु का मुआजना किया जाता है रोमियो ख़त उसके 5वें बाब की 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। और जब खुदा ने उसके साथ अहद बांधा है नूह के साथ, तो वहाँ पर ये बताया गया कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, या कट नहीं कर दिया, ये रिन्यूअल है। आमीन। सो अगली वीडियो में हम ख़ास तौर पर सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज यानी इसी कविनेंट के हवाले से सीखेंगे।